नमस्कार दोस्तों। तो अब चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 4 की सीरीज़ को। ठीक है, इससे पहले हमने सेमेस्टर 1 की सीरीज़ को बतलाया था। ठीक है, सारा डिटेल्स में बतलाया था, क्वेश्चन के सहित बतलाया था। तो अब हम सेमेस्टर 4 के बारे में बतलाने वाले हैं, SKMU। ठीक है, सत्र क्या है आपका? तो 22-26 का है। ठीक है, तो 22-26 है, तो ये सत्र है आपका। इसमें हम पूरा बतलाने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में, ऑल ऑनर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम स्पेशल बतलाने वाले हैं, मेजर सिस्ट हिस्ट्री बतलाने वाले हैं, जो कि सिलेबस बतलाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका मेजर सिस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन लाएंगे। तो वीडियो का अंत तक देखना और अपने सिलेबस को समझिएगा। आज हम स्पेशल मेजर सिस्ट का सिलेबस बतलाने वाले। ठीक है, सत्र क्या है आपका? तो सत्र है आपका 22-26। ठीक है, तो 22-26 है आपका 4 साल का। देखिए सिलेबस में क्या क्या है वो समझिए। सिलेबस में आपको खास करके क्या पढ़ना है? तो आपको मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है आपको? 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 4 के बारे में। ठीक है, सेमेस्टर 4। तो इसमें क्या पढ़ना है? देखिए इसमें हम इकाई में बांट दिए हैं आपको, क्योंकि आपको अच्छा लगे इसीलिए इकाई में बांट दिए हैं। सबसे पहला यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको? इतिहास लेखन एवं स्रोत पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है, दूसरा में आपको पढ़ना है बाबर विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सब पॉइंट हुआ। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तीसरा में पढ़ना है आपको हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में पढ़ना है। इनका प्रारंभिक जीवन हुमायूं कैसा था, ठीक है, शेरशाह का कैसा था, इसका विजय पढ़ना है दोनों का, प्रशासन भी पढ़ना है दोनों का, फिर राजस्व नीति पढ़ना है कि हुमायूं का राजस्व नीति, शेरशाह सूरी का राजस्व नीति क्या था, प्रशासन क्या था, इनके जीवन के बारे में बतलाना है। तो ये सब आपको पढ़ना है इसमें, हुआ। ठीक है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? देखिए यूनिट 2 में आपको स्पेशल क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मुग़ल सम्राट के बारे में। ठीक है, तो मुग़ल सम्राट के बारे में जैसे कि अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर के बारे में पढ़ना है, शाहजहाँ हुआ, औरंगजेब हुआ। ठीक है, अब अकबर के बारे में क्या क्या पढ़ना है? ये नहीं कि अकबर का सब कुछ पढ़ लें, वो नहीं। अब हमको बतला देते हैं आपको, अकबर का सिर्फ धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति ही पढ़ना है। ठीक है, फिर जैसे कि जहांगीर का भी इसी तरह पढ़ना है। फिर शाहजहाँ का उत्तर पश्चिमी एवं मध्य एशिया नीति पढ़ना है एवं उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ना है। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ना है आपको? उनका ढक्कन नीति एवं धार्मिक नीति पढ़ना है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, औरंगजेब का सिर्फ ढक्कन नीति एवं धार्मिक नीति ही पढ़ना है, सिर्फ 2 ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा में क्या पढ़ना है? देखिए दूसरा में यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? मुग़ल प्रशासन पढ़ना है। ठीक है, मुग़ल प्रशासन में आपको राज्य सत्ता के सिद्धांत पढ़ना है आपको, मनसबदारी क्या है मुग़ल प्रशासन में वो पढ़ना है, जागीरदारी प्रथा क्या है वो पढ़ना है। ठीक है, मुग़ल शासक वर्ग के बारे में पढ़ना है, ये क्या होता है। फिर मुग़ल का प्रशासन पढ़ना है, राजस्व प्रशासन पढ़ना है, दहसाली प्रणाली क्या है मुग़ल काल में, मुग़ल प्रशासन में वो पढ़ना है। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी आपको एक प्रशासन के बारे में, मुग़ल सम्राट के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? देखिए यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में इसका संस्कृति विकास पढ़ना है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास पढ़ना है। इसमें आपको भाषा बारे में पढ़ना है, साहित्य के बारे में, चित्रकला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कहीं न कहीं वास्तुकला के बारे में पढ़ना है इसमें, कहीं न कहीं धार्मिक पहचान के निर्माण के बारे में पढ़ना है। सिख हुआ, कबीरपंथी हुआ, दादूपंथी हुआ, ये सब का बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, और समाज और इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है आपको, कृषि तकनीक के बारे में पढ़ना है, भू संबंध के बारे में पढ़ना है, राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, व्यापार के बारे में पढ़ना है, व्यापार का ढांचा कैसा था, आंतरिक ढांचा, बाह्य ढांचा कैसा था व्यापार का। ठीक है, शिल्प उद्योग का किस प्रकार था तभी। ठीक है, मुग़ल काल का शिल्प उद्योग कैसा था। ठीक है, नगरों एवं शहरों का विकास कैसा था उस टाइम, सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, मुग़ल काल का। ठीक है, इकाई 4 में क्या पढ़ना है? देखिए इकाई 4 में क्या पढ़ना है आपको? इकाई 4 में आपको पढ़ना है सबसे पहले कि मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या कारण था, इनके विघटन का क्या कारण था। ठीक है, वो पढ़ना है। फिर बी नंबर में क्या पढ़ना है? उत्तर मुग़ल के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है, जैसे कि मराठा के बारे में पढ़ना है, सिख शक्ति के उदय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कहीं न कहीं आपको इकाई 4 में यूरोप शक्तियों का आगमन पढ़ना है, जैसे कि पुर्तगाली हुआ, फ्रांसीसी हुआ। ठीक है, ये सब आपको बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्पेशल इम्पोर्टेंट जहाँ तक लग रहा है हमको मुग़ल साम्राज्य का पतन आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ठीक है, मेजर सिक्स का सिलेबस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका VVI क्वेश्चन लाएंगे, फिर इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन था
क्वेश्चन बनता है उसका हम पूरा डिटेल्स में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो हिस्ट्री लिए हैं।